छत्तीसगढ़ में शराब प्रेमियों की सहूलियत जो है राजनीतिक बवाल की वजह बन गई है। बढ़िया बढ़िया नकली माल से लोग बचेंगे, असली माल पिएंगे। सबसे पहले अजय चंद्राकर जो कि भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री रहे हैं, उन्होंने एक टिप्पणी की। शराबबंदी कभी हमारा मुद्दा रहा नहीं, ये कांग्रेस का मुद्दा रहा, झूठ मूठ वाला, गंगा जल कसम खाने वाला। और इस टिप्पणी के बाद जो है भूपेश बघेल ने उसको अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर कर दिया और सरकार की नीयत पर सवाल खड़े किए। अभी पूर्व मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री उलझे हुए ही थे कि इसी दौरान अजय चंद्राकर ने मर्दानगी की बात कर दी। चुनौती स्वीकार करें, मर्दों जैसी राजनीति करें, और नहीं तो जाके फिर टेस्टेरॉन टेस्ट कराएं। टेस्टेरॉन टेस्ट कराएं, मर्द है कि नहीं है इसको देखें। टेस्टेरॉन टेस्ट कराएं, मर्द है कि नहीं है इसको देखें। हालांकि इस मामले में उबाल चल ही रहा था कि अब तीसरी एंट्री जो है वैशाली नगर के विधायक रिकेश सेन की हो गई है। कांग्रेस पार्टी उनको पूछ नहीं रही है, पार्टी में पूछ पड़ताल खत्म हो गई है, तो कुछ भी जो है अफवाह फैलाने का काम छत्तीसगढ़ में कर रहे हैं अपने ट्वीट के माध्यम से। रिकेश सेन ने इस पूरे मामले में क्या कहा, हम इस पूरे वीडियो में शुरू से लेकर के अभी तक के पूरे घटनाक्रम को सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब दे रहा है फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में सर्वश्रेष्ठ NICU एवं PICU की सुविधा, यानी नवजात एवं बच्चों की गंभीर बीमारियों का इलाज अब आपके अपने शहर में, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। नमस्कार, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं तीरंदाज। छत्तीसगढ़ में इन दिनों मनपसंद ऐप को लेकर के जबरदस्त राजनीतिक घमासान मचा हुआ है और ये घमासान जो है शब्दों की मर्यादाओं को लांघ गया है। अब इस शब्दों की मर्यादा को लांघने के बाद जिस तरीके से राजनीतिक लोगों की या बयानबाजी करने वाले लोगों की छवि जनता के बीच जा रही है, वो अच्छे संकेत नहीं देती है। इस पूरे घटनाक्रम को हम सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं। मामला ये है कि छत्तीसगढ़ के आबकारी विभाग ने एक ऐप जारी किया है जो कि प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। इस ऐप का नाम मनपसंद है और इस ऐप की खास बात यह है कि ये शराब प्रेमियों को ध्यान में रख करके बनाया गया है, उनकी सहूलियत को ध्यान में रख करके बनाया गया है। इस ऐप को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। जब आप इस ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं तो इसमें तमाम तरह के ऑप्शन आते हैं और जो सबसे बड़ी मंशा जो इस ऐप की है वो ये है कि अगर किसी जिले में शराब की 10 दुकानें हैं या जहां जहां सरकार ने शराब उपलब्ध कराने की व्यवस्था की है या इजाजत दी है, वहां आप ये पता लगा सकते हैं कि वहां कौन कौन सी ब्रांड की शराब उपलब्ध है और साथ में उसके रेट भी दिए गए हैं। अब सरकार का तर्क ये है कि ये इसलिए किया गया है ताकि लोगों को, यानी कि शराब प्रेमियों को ओवर रेटिंग से बचाया जा सके, उनको ये बताया जा सके कि उनकी मनपसंद शराब कहाँ उपलब्ध है। कुल मिलाकर के जो है सरकार शराब प्रेमियों की सहूलियत का बहुत ही गंभीरता से ध्यान रख रही है। ये ऐप उसी का एक नतीजा है। अब ये ऐप जारी होने के बाद एक पत्रकार हैं जो पूछते हैं अजय चंद्राकर, जो कि भारतीय जनता पार्टी से पूर्व मंत्री रहे हैं और विधायक भी हैं, उनसे जब ये पूछा गया कि भाई मनपसंद ऐप को लेकर के आप लोग तो जो है शराब को लेकर के विधानसभा में तमाम बार मुद्दा उठाते रहे कि शराब बंद होनी चाहिए, तो उस पर आपका क्या कहना है। तो इस दौरान जो है अजय चंद्राकर जी ने कहा कि वो जो है शराबबंदी के खिलाफ कभी नहीं रहे और ये ऐप तो जो है लोगों को खराब शराब से बचाएगा और जो है अच्छी शराब उनको उपलब्ध हो सकेगी। सबसे पहले हम आपको वीडियो दिखाते हैं जिसमें अजय चंद्राकर जी ने क्या कहा था। आबकारी विभाग ने शराब प्रेमियों के लिए एक नया ऐप निकाला, मनपसंद है, उससे वह अपनी शराब चुन सकते हैं। बढ़िया बढ़िया नकली माल से लोग बचेंगे, असली माल पिएंगे। विधानसभा समय में लेकिन शराबबंदी का काफी मुद्दा उठा है। शराबबंदी कभी हमारा मुद्दा रहा नहीं, ये कांग्रेस का मुद्दा रहा, झूठ मूठ वाला, गंगा जल कसम खाने वाला। ये ऐसी राजनीति बीजेपी नहीं करती। अब ये जो अजय चंद्राकर जी का जो वीडियो था उसमें के पोर्शन को जो है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कट किया और अपने ट्विटर हैंडल पर उसको जारी किया और तमाम तरह के सवाल खड़े किए और उन्होंने एक तरीके से ये बताने की कोशिश की कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है शराब को किस तरीके से प्रमोट कर रही है। वो भी हम आपको पूरा जो उन्होंने वीडियो जारी किया था वो भी हम दिखाते हैं और उस वीडियो में जारी करने के दौरान क्या क्या लिखा था वो भी हम आपको दिखाते हैं।
पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के इस वीडियो को जारी करने के बाद जो है अजय चंद्राकर जी और भड़क गए और फिर जो है शुरू होता है मर्यादाएं लांघने का क्रम। अजय चंद्राकर जी ने उनकी बातों का जवाब तो दिया ही, साथ ही उनको चुनौती दी। चुनौती देने के साथ साथ बात मर्दानगी तक भी आ गई, टेस्टोस्टेरोन की जांच कराने की भी बात आ गई। और इस प्रतिक्रिया के बाद, यानी कि अजय चंद्राकर की इस प्रतिक्रिया के बाद राजनीतिक रूप से नेताओं की खासतौर पर छीछा लेकर शुरू हो गई है। वीडियो देखिए कि अजय चंद्राकर ने भूपेश बघेल के बातों का या उन्होंने जो वीडियो जारी किया था उसका किस तरीके से पलटवार किया, किस तरीके से आक्रामकता से इसका जवाब देने की कोशिश की। उसमें थोड़ी भी राजनीतिक नैतिकता है तो मेरा पूरा वीडियो अपने फेसबुक पेज में डालें और कांग्रेस के पेज में डलवाएं, ताकि कांग्रेस की करतूत और उनका दृष्टिकोण जनता के सामने जा सके कि शराबबंदी में उन्होंने क्या कहा था। और 1 साल के अंदर भूपेश बघेल जी इतने मुद्दा विहीन हो गए कि उनको एडिट वीडियो का सहारा अपने नेतागिरी चमकाने के लिए लेना पड़ रहा है। चुनौती स्वीकार करें, मर्दों जैसी राजनीति करें, और नहीं तो जाके फिर टेस्टरान टेस्ट कराएं। टेस्टरान टेस्ट कराएं, मर्द है कि नहीं है इसको देखें। टेस्टरान टेस्ट कराएं, मर्द है कि नहीं है इसको देखें। अब चूंकि मामला पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व मंत्री के बीच में था, अब इसी बीच जो है इन दोनों विवादों के बीच में कांग्रेस पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं दीपक बैज, वो भी सामने आते हैं। वो सामने आकर के अजय चंद्राकर के रवैये पर सवाल उठाते हैं, उनकी शब्दावली पर सवाल उठाते हैं, और वो क्या कहते हैं वो भी हम आपको सुनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी को समझ में नहीं आ रहा है कि एक जारी करने के बाद आखिर वो क्या करना है। देखिए, कांग्रेस पार्टी में तो सभी एक कार्यकर्ता से लेकर तमाम बड़े नेता तक मर्द है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ना सिर्फ अकेला विजय बघेल ही मर्द है, उसके अलावा कोई भी वह मर्द नहीं है। अजय चंद्राकर जी को अच्छे से पता है। अगर उनकी मर्दानगी भी शक है तो जाके भूपेश बघेल जी कमरे में बैठ जाए, दोनों आपस में बात कर लें, तब पता चलेगा अजय चंद्राकर जी। लेकिन इस तरह का बयान स्वच्छ राजनीति और लोकतंत्र में मैं समझता हूँ ये उचित नहीं। अभी तक पूरा मामला जो है पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व मंत्री और प्रदेश अध्यक्ष के बीच तक सीमित था। आज इस मामले में वैशाली नगर के विधायक रिकेश सेन भी पूछ जाते हैं। आज वैशाली नगर विधायक थाने पहुंचते हैं और थाने पहुंचने के दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हैं। हालांकि उनका कहना है कि वो शराब वाले मामले में नहीं गए थे, वो पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा जो लगातार बयानबाजी की जा रही है और गलत बयानबाजी जो की जा रही है, ऐसा विधायक का आरोप है कि पूर्व मुख्यमंत्री जो है गलत बयानबाजी कर रहे हैं, गलत ट्वीट कर रहे हैं, इनसे जो है जनता के बीच में गलत बातें प्रसारित की जा रही हैं। और वो जो है स्कूल वाले मामले की बात कर रहे हैं कि वो उन्होंने चुनौती भी दी कि भूपेश बघेल ये बताएं कि कौन सा स्कूल बंद हुआ है। हालांकि इसी शराब वाले मामले में भूपेश बघेल ने लिखा था कि स्कूल बंद हो रहे हैं और स्कॉच खिलाई जा रही है। इसी दौरान जो है रिकेश सेन ने शराब को लेकर के भी बात की। उन्होंने क्या कहा वो भी आप सुनिए। देखिए, भूपेश बघेल जी पूर्व मुख्यमंत्री लगातार ट्वीट कर रहे हैं और बिना सोचे समझे बहुत जल्दबाजी में है। कांग्रेस पार्टी उनको पूछ नहीं रही है, पार्टी में पूछ परख खत्म हो गई है, कोई नेता उनके संपर्क पे है ही नहीं, तो करे क्या। तो कुछ भी जो है अफवाह फैलाने का काम छत्तीसगढ़ में कर रहे हैं अपने ट्वीट के माध्यम से। उन्होंने कल एक ट्वीट किया कि सरकार जो है स्कॉच पे ध्यान दे रही है और स्कूल बंद हो रहे हैं। कल भी मैंने उनसे ये पूछा था एक टीवी चैनल के डिबेट पे उनके प्रवक्ता से कि बताइए कि कौन सा स्कूल बंद हुआ है छत्तीसगढ़ में। आप एक जिम्मेदार मुख्यमंत्री रहे हैं इस प्रदेश के, आप कुछ भी ट्वीट करते हैं तो लोग उसे पढ़ते हैं, और आपने लिख दिया कि स्कूल बंद हो रहे हैं और शराब दुकान खुल रहे हैं। कौन सा स्कूल बंद हुआ है भूपेश बघेल जी को बताना पड़ेगा, और अगर ये सच्चाई नहीं है तो बिल्कुल ये अफवाह है। और इसलिए मैंने आज पुलिस अधीक्षक जी से कहा है कि तत्काल भूपेश बघेल पूर्व मुख्यमंत्री जो कि हमारे ही जिले के हैं, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होना चाहिए अफवाह फैलाने के, क्योंकि वो जो भी बात कह रहे हैं लोगों तक बात पहुंच रही है। और मेरी जानकारी में आज 11 महीने हमारी सरकार को हो गई, इस 11 महीने में एक भी स्कूल बंद नहीं हुआ, बल्कि शिक्षा के प्रति और कैसे जागरूकता लाया जाए
इसके लिए सरकार जो है नए नए विश्वविद्यालय, नए नए स्कूल, हमारे बजट प्रावधान में हमने बहुत सारे प्रावधान किए हैं, जिसमें कई इंग्लिश मीडियम स्कूल भी हमें खोलने हैं। तो इसलिए इन्हें रोकना आवश्यक है। प्रतिदिन कोई बिना जानकारी के कोई वीडियो आ जाता है, उसको ट्वीट कर देते हैं। कोई भी ऐसा अधूरा ज्ञान को इनके ज्ञान देने वाले दे देते हैं तो उसको ये ट्वीट कर देते हैं। और इसलिए जो है प्रदेश में माहौल खराब हो रहा है। बीच में इन्होंने भिलाई के शिक्षाधानी को भी बदनाम करने की कोशिश भूपेश बघेल जी ने की थी। तो इसलिए आज हम लोग सभी भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता यहाँ पहुँचे हुए हैं मेरे साथ में, और पार्टी के वरिष्ठ नेता लोग भी पहुँचे हुए हैं। आज हमने कहा है पुलिस अधीक्षक जी को कि तत्काल जो है FIR दर्ज होना चाहिए, उनके जो ट्वीट की जांच हो, क्योंकि बाद में वो पलटी भी खा जाते हैं कि मेरे सोशल हैंडल करने वाले लोग जो है वो ट्वीट कर दिए होंगे, मुझे नहीं पता, मुझे जानकारी नहीं है। तो इसलिए उन्हें बताना होगा, कांग्रेस को बताना होगा, भूपेश बघेल को, कि छत्तीसगढ़ में कौन सा स्कूल बंद हुआ है, और नहीं हुआ है तो तत्काल FIR दर्ज होना चाहिए। देखिए, ये तो मैंने कल डिबेट पे बात को कहा भी था कि हम कम से कम जहरीली शराब तो नहीं पिला रहे। ये तो तय है कि भारत देश में लोग शराब पीते हैं, कुछ वर्ग के लोग। छत्तीसगढ़ में भी कुछ लोग पीते हैं, कवासी लखमा जी पीते हैं। क्या कवासी लखमा जी सार्वजनिक रूप से शराब पीते हैं? आबकारी मंत्री रहे, क्या उनको हम जहरीली शराब परोस दें? हमने तो बस ये बात कहा है कि ऐप के माध्यम से आपको ये पता चल जाएगा कि किस दुकान में आपका मनपसंद ब्रांड है, और आपको जहरीली शराब नहीं मिलेगी। पिछले 5 साल में भूपेश बघेल जी की सरकार में कई लोगों को जहरीली शराब से मौतें हुई है। कोविड जैसा काल था, और कोविड के समय में भूपेश बघेल जी की सरकार, एजाज ढेबर, अनवर ढेबर जैसे लोग, कुछ कांग्रेस के विधायक लोगों को एक पार्टी स्पेशल ब्रांड जो अपने घर में बना के जो है वो लोगों तक पहुंचाने का काम किए थे। कुछ अवैध शराब कारोबारी के साथ जुड़ के इन्होंने छत्तीसगढ़ को चूना भी लगाने का काम किया है। शराब पे राजनीति नहीं है, जो अफवाहें उन्होंने कही है, अफवाहें सिर्फ आज का जो मुद्दा है। मैं अपने मीडिया के साथियों से भी निवेदन करूंगा कि शराब पे ना दिखाया जाए। स्कूल बंद का उन्होंने ट्वीट किया है, और सिर्फ स्कूल बंद, कौन सा स्कूल बंद हुआ है प्रदेश में भूपेश बघेल को बताना पड़ेगा। नहीं तो मैं जो है उनके निवास तक पहुंचूंगा, उनके निवास में जाकर मैं उनसे पूछूंगा कि बताइए कौन सा स्कूल बंद हुआ है। तो इसलिए शराब का मुद्दा नहीं है, स्कूल का मुद्दा है। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, क्योंकि तो ये भूपेश बघेल है, कब कहाँ बात को डाइवर्ट कर देंगे पता नहीं चलेगा। तो इसलिए स्कूल बंद के विषय पे ही हमारी बातचीत होनी चाहिए। तो ये था पूरा मामला जो मनपसंद ऐप से शुरू होकर के मर्दानगी तक पहुंचा। मर्दानगी तक पहुंचने के बाद गया गलत बयानबाजी तक पहुंचा, और स्कूल की तरफ अब ये जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इस मामले में आगे भी जो भी अपडेट होगा हम आप तक जरूर लेकर के आएंगे, लेकिन तब तक आप तीरंदाज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें। नमस्कार। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। तीरंदाज।